पुलिस भी हर तारीख को कोर्ट में आती है और पुलिस भी परेशान है कि हमको क्या पकड़ पकड़ के लेके आना। अब गेम कैसी गेम होती है वो बता रहा हूँ। बस्तर के अंदर आदिवासी नक्सल्स, जिसको गांव के लोगों को आदिवासी पकड़ के जेल में डाल दिया। 34,000 प्रिजनर्स, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स फॉर मोर देन 4 years ऐसे हो गए जिनकी कोई पेशी नहीं होती थी। कोर्ट में ले जाते थे, इनको जेल में कहां डाले? रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, आपके अंबिकापुर और रायगढ़, चारों तरफ, जो उनके घर से करीब 500 माइल दूर, 500-600 किलोमीटर दूर, उनके घर से किसी को आना है तो भी मुश्किल। सब गरीब लोग हैं, उनके पास वकील भी नहीं, उनको कोई हेल्प करने के लिए कोई संस्था नहीं। और हम लोग जब आगे आते हैं तो हमको लेबल कर देते हैं कि यू आर आल्सो नक्सल सिंपैथाइजर। व्हाट इज दिस? फिर भी बहुत सारी इसमें आम बात है जो फिर आप अलग से कर सकते हैं, मगर रिजल्ट वाज इनको पुलिस पकड़ के लेके जाती थी जज में, उस डब्बा बोलते हैं उसको, प्रिजन की जो वैन आती है डब्बा गाड़ी बोलते हैं, और डब्बा गाड़ी में पकड़ के इनको जेल ले जाएंगे, सॉरी जेल से जगदलपुर ले जाएंगे। सुबह निकलेंगे, वहां पहुंचेंगे 3:30 बजे, जज के सामने खड़े रह जाएंगे और दूसरे केसेस निपटा के बोलेंगे कोर्ट का टाइम खत्म, दूसरी 3 महीने के बाद की डेट, फिर इनको लेके वापस आओ। 3 महीने बाद फिर लेके जाएंगे, जो डेट आएगी उस दिन जज छुट्टी पे चले जाएंगे। कैन यू बिलीव? इन 4 years there were only 3 or 4 appearances। ये अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के अंदर जब सरकार की, कोर्ट की और पुलिस की मिली भगत का ये लाइव एग्जांपल है। जब हमने मामला उठाया तो न्यूज़पेपर्स के अंदर में इसका में आया कि मिस्टर परवीन पटेल, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ऑन बिहाफ नक्सलाइट, इज रेजिंग दिस इश्यू। आप गरीब आदमियों की बात उठा के उनको लेके बात करना है, आना, और वहां पे हम कोई वकील ने स्ट्राइक नहीं किया, किसी ने एक आवाज नहीं उठाया कि भाई ये लोग अंडर ट्रायल है और 3-3 साल 4-4 साल से इनकी पेशी नहीं हो रही है। एंड जब हम संविधान खोल के देखते हैं तो वहां पे बहुत सारी कलम है, सीकिंग जस्टिस, टाइमली जस्टिस एंड ऑल दिस थिंग, बहुत बढ़िया लगता है। गवर्नर के पास हम अप्रोच किए, ये थोड़ा सा डाइवर्ट करके वापस आ जाऊंगा। गवर्नर हैज कॉन्स्टिट्यूशनल पावर टू इंटरवीन इनटू द एनी मैटर इंक्लूडिंग ओवरराइडिंग द डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। स्टेट मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ। गवर्नर ने आज तक इंडिया के अंदर एक भी गवर्नर ने अपने अधिकार का उपयोग नहीं किया है, और गरीब आदमी जेलों में सड़ रहा है। जेलों में जो आज हम 5 लाख केसेस मुकदमे बात कर रहे हैं, हर केस में कम से कम 2 पार्टी होती है, तो 10 लाख लोग और 140 करोड़ का देश, उसके अंदर हमें जज नहीं मिलते हैं। वी आर हैविंग ओनली 14 जजेस per million population against 146 or something like that in Australia, 140 or 130 in USA. UK also almost 100 judges per million population. And how much we are having? 14 judges practically. Officially 21 judges की sanction strength है. 44% vacancy is continuously running. There is again some sound coming. Yeah. शिवानंद भाई, कहाँ से डिस्टर्बेंस हो रहा है? सर मैं इसका समाधान ढूंढ रहा हूँ, 1 सेकंड। ओके, चलिए, तो लेट मी मूव फर्दर। हाँ, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, अब प्रॉब्लम है। ओके, क्लियर अभी? हाँ ठीक है, अब दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, नाउ मैं लीगल एड क्लिनिक की बात कर रहा हूँ, और हाउ वी कैन हेल्प द पुअर पीपल, दोज हु आर इन द जेल फॉर नो रीजन। एग्जांपल एक ही दे रहा हूँ। एक आदमी गोपालपुर बिहार का पटना जेल से उसको रिलीज किया गया आफ्टर 29 years। ही वाज बुक्ड इन मर्डर चार्जेस, और उसके बाद 29 years बाद उसको छोड़ा गया डिक्लेयर्ड एज इनोसेंट। हु इज रिस्पांसिबल? व्हाई पुलिस इज नॉट सेइंग एनीथिंग? पुलिस ने बोले कि हमने तो सब कुछ कोर्ट के सामने रखा, हम क्या कर सकते हैं? हमने रिपीटेडली कहा कि वी डोंट हैव मोर एविडेंसेस, जो है वो पर्याप्त नहीं है। उस आदमी का घर बार सब बिक्री हो गया, उसकी वाइफ किसी के दूसरे के साथ चली गई है, ऐसा कुछ एक लफड़े आया। जब हमारी टीम वहां मिलने गई तो शी रिफ्यूज टू टॉक टू अस। तो उसकी सोसाइटी के अंदर इंपैक्ट कितनी होती है? तो टाइमली जस्टिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी
यदि स्ट्राइक करके बैठ जाएंगे और कहेंगे कि नहीं हमारी सोसाइटी की तरफ कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैं उसके ऊपर रोल ऑफ वकील के ऊपर मैं बात करके कंक्लूड करूंगा। लेट मी टॉक अबाउट लीगल एड क्लिनिक्स और एक्सेस टू जस्टिस के अंदर हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। एक्सेस टू जस्टिस के लिए गवर्नमेंट इज ग्रांटिंग फंड। देयर आर एजेंसीज, नालसा के साथ स्टेट के अंदर स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जब आते हो तो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, उनकी हेल्पलाइन है 15100। मैं अब सभी जितने भी हमारे यहाँ पार्टिसिपेंट्स हैं, लिसनर हैं, उनको बात कर रहा हूँ। एक्सेप्ट छत्तीसगढ़ एंड जम्मू एंड कश्मीर, 15100 मोस्टली इज ऑन पेपर। छत्तीसगढ़ के अंदर हम लोग चला रहे हैं और हम लोग जानते हैं कि इसमें कितनी तकलीफ होती है। वी आर फेसिंग लॉट ऑफ डिफिकल्टीज from the agencies, state agencies, because their attitude is negative. And in other cases, just like we are starting our legal aid clinic very near, actually maybe 1st March or 2nd March we are starting, but still we are facing difficulty there. Legal aid clinic in law college is mandatory. जैसे हॉस्पिटल के अंदर आप जब तक हॉस्पिटल नहीं होगी आपको मेडिकल कॉलेज का लाइसेंस नहीं मिलेगा। Similarly, Bar Council has got an order, मैंडेटरी है कि इफ यू डोंट हैव द लीगल एड क्लिनिक इन योर कॉलेज, यू विल नॉट ग्रांटेड जो रिकॉग्नाइजेशन मिलती है वो। UN रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट है which has been submitted to the government of India. They visited 675 law colleges in the country and they have stated only 6 law colleges had functional legal aid clinic, rest all are on paper. क्या किया सरकार ने? कोई एक्शन लिया आज तक? नो एक्शन। एंड आज चल रहा है क्वालिटी ऑफ एडवोकेट की जब हम बात कर रहे हैं, नित्यानंद जी ने जब उठाया था तो मैं उसी का जवाब दे रहा हूं कि जब कॉलेज से निकलने वाले लड़के एडवोकेट जो होते हैं उनकी ही क्वालिटी नहीं है, तो हाउ यू विल गेट द क्वालिटी फ्रॉम ऑफ द जजेस हु आर लेटर ऑन प्रोमोटेड एज जजेस। कर्नाटका का एग्जांपल है, सिलेक्शन जजेस का हुआ, एग्जामिनेशन हुआ, 70-80% लोग उसमें पकड़ाए जो चोरी करके लिखे थे, और वो जज बन जाएंगे तो क्या होगा। राजस्थान के अंदर में 2 एग्जाम, सक्सेसिव एग्जाम, दोनों एग्जाम के अंदर में 100% कैंडिडेट फेल। तो जजेस, लोअर कोर्ट के जजेस की क्या क्वालिटी होगी, आप इसी से एक अंदाजा लगा सकते हैं कि दे डू नॉट क्वालिफाई इवन टू बिकम द जज। तो धक्का मार मार के सबको जज बनाएंगे, दूसरा रास्ता तो ये हुआ। तो वेयर लाइज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम जब संविधान की बात करते हैं, स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है कि हमें टाइमली जस्टिस दिया जाए। आई एम टॉकिंग अबाउट 2011। पूरे इंडिया के सभी चीफ मिनिस्टर्स, सभी चीफ जस्टिस ऑफ ऑल द हाई कोर्ट्स, चीफ सेक्रेटरीज, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस फ्रॉम स्टेट एज वेल एज सेंटर, at the highest level, all the body, those who are using their brain to get out of this maniac, they were Recording in progress. Out of which 44% vacancy, regular vacancy, that means 13 or 14 judges, from where the pendency will be reduced. तो उस बात पे हम वकीलों के साथ जो हड़ताल कर रहे हैं उनके साथ मैं गुजारिश कर रहा हूं, हड़ताल मत करिए, आप इसकी चीज की डिमांड के साथ कोर्ट के अंदर ही PIL फाइल कीजिए। लेट योर कोर्ट डील विद दिस थिंग कि व्हाई दिस थिंग्स आर नॉट डन, व्हाई आवर हेल्पलाइन इज नॉट देयर, व्हाई 15100 इज नॉट वर्किंग। अभी जो केस पेंडिंग है वो इतने केस पेंडिंग है, 15100 और एक्सेस टू जस्टिस हो जाएगी,
this pendency from 5 crore case at the present will become 25 crore. इतने सारे लोग जो आज कोर्ट में नहीं आ रहे हैं, वो सब कल कोर्ट में आएंगे. तो seeking justice is our fundamental right, but unfortunately it is only on paper. Those who have money, those who have privileges, जिनके पास कुछ ताकत है, पैसे हैं या कुछ जुगाड़ है, वो लोग आते हैं और 90% गरीब लोग अन्याय को सहन करना है और वो कहते हैं कि इट इज बेटर टू सफर साइलेंटली रादर देन टू गो टू द कोर्ट. दिस इज द हार्ड रियलिटी व्हिच वी मस्ट एक्सेप्ट. और बाकी सवाल आता है जब कोर्ट मैनेजमेंट का, बजट का, सभी चीज सरकार के हाथ में है. ये साल सरकार ने क्या किया, लोअर कोर्ट के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट इज साइलेंट, कुछ भी नहीं, नॉट ए सिंगल पेनी. 7,000 crore has allotment has been made for e-courts. अब e-court के अंदर, लोअर कोर्ट के अंदर e-court कैसे चलाएंगे? 7,000 crore तो आपका मैनेजमेंट में और इंफ्रास्ट्रक्चर और उनकी ट्रेनिंग में चला जाएगा. केस मैनेजमेंट, दैट इज एन इंपॉर्टेंट इश्यू, नोबडी इज टचिंग. उसके ऊपर बात नहीं होती है. 3 तारीख के बाद, 4थी तारीख होने के बाद आपको तारीख नहीं मिलना चाहिए, उसके ऊपर बात नहीं होती है. शिवानंद भाई को मैं अभी एक स्लाइड शेयर करूंगा जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, जो जिसके अंदर में लाइट हो जाएगी, पहली लाइट, दूसरी लाइट, तीसरी ग्रीन और समथिंग, और 4th रेड लाइट. यदि आप 4थी डेट दे रहे हैं तो 4थी लाइट हो जाएगी. वाई उसको यूज क्यों नहीं करते हैं? फैसिलिटीज आर अवेलेबल. Why not you make it mandatory that all the courts in India should have this system where maximum 3 adjournment. 4थी तारीख दिया, आप उसको केस को जो है खारिज कर दीजिए, जो तारीख मांग रहा है उसको. 4थी तारीख, जो तारीख मांगने का मतलब है आप ओवरलोडेड है. मैं जैसे नित्यानंद जी और आत्मदीप जी ने कहा था, उस बात से संबंध उनकी जो एडवोकेट है, जो है लॉट ऑफ केसेस विद देम दिस गेम, डेट पर डेट, तारीख पे तारीख. नाउ अभी मैं इसमें ज्यादा अभी कुछ नहीं कहूंगा, बहुत कुछ कहने के लिए है. वकीलों को मैं एक ही बात पे बात करके खत्म करूंगा. हिस्ट्री इज देयर, इतिहास है हमारा, एंड वी से हिस्ट्री इज टू लर्न लेसन्स. फ्रॉम वेयर वी विल लर्न लेसन्स? अपील टू ऑल द एडवोकेट, लर्न लेसन्स फ्रॉम दोस फ्रीडम फाइटर्स who all the freedom fighters were great lawyers. मोतीलाल नेहरू, राजगोपालाचारी, लाला लजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, चित्तरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, Sardar Patel, his elder brother Vittal Bhai Patel, all are advocates. They sacrificed their heart, means they were earning. पर आपने अपना प्रकाश डाला कुल मिलाकर के, और आपने अंत में ये भी कहा कि ये सब नैतिकता पर भी है, और आपने कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए जो पुराने हमारे